संस्था की सहयोग करता है। भरोसा क्या करे किसका, ये दुनिया कपट का घर है। जिसे अपना समझते हैं वही दुश्मन से बढ़कर है। जो कुछ पल पहले बड़ी बड़ी बातें बनाता है, वही कुछ दिन बाद मरने की योजना भी बनाता है। ये दुनिया कपट का घर है। ये दुनिया वास्तव में छल है, क्योंकि संसार को आचार्यों ने माया कहा है। ये माया किस प्रकार से है? सुबह से शाम तक हमारा जीवन एक धोखे की जड़ है। हमारा जीवन एक धोखा है, क्योंकि हम पढ़ते भी हैं जीवन धोखा दे जाएगा, ये जिंदगानी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन प्रभु का। हम भजन भी धोखे से करते हैं। भजन भी भगवान को धोखा देने के लिए करते हैं। परीक्षा हो तब, कोई मुसीबत हो तब, ठंडी से बचते ना हो तब, चोर आ जाए तब भगवान का नाम लेते हैं। हम पर कोई अफसर छापा मारने आ जाए तब। लोग कहते हैं मायाचारी के दिन एक दिन होता है, जिस दिन आर्जव धर्म, लेकिन हम पढ़ते हैं अष्टम वसुधा पाने को कर्मे ये अठो द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निजगुण प्रकट किए। कि वास्तव में हमें सहजता, शुद्धता और सरलता लाना चाहिए। जबकि आजकल ज़िंदगी में इतनी दिखावट हो गई, बनावट हो गई, सजावट हो गई। आप किसी शोरूम में जाइए तो आपको क्या है, सब चीज़ पैकिंग मिलती है। पैकिंग भी ऐसी है जो आपकी आंखों को आकर्षित करती है। कुछ चीज़ें तो आप मॉल में जाकर सिर्फ देख कर ले आते हैं, कुछ चीज़ें ऐड पर ले आते हैं। इतनी ऐड चलती है, इतनी ऐड चलती है, तुम्हारी मानसिकता में वो चीज़ भर जाती है। तुम्हें ज़रूरत नहीं हो फिर भी ले आते हैं। आप घर में देखना कितने चीज़ें आपके ऐसी हैं जिन्हें आप सिर्फ देख कर, लोगों के कहने पर ले आए। उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। दुनिया में आज आपका बोलचाल बनावटी हो गया, रहन सहन बनावटी हो गया और खान पान बनावटी हो गया। आज कोई चीज़ लाते हैं आप, कितनी पैकिंग होती है, उसे देखकर आप खुश हो जाते हैं। एक छोटा सा रुमाल देना हो किसी को, डायरेक्ट दे दो, लेकिन नहीं, आप पैकिंग में देते हैं। 100-200 रुपये की पैकिंग में लगाएंगे कि देखने में अच्छी लगे। अरे चेहरे को सुंदर मत बनाओ, चित्त को सुंदर बनाओ। चेहरा सिर्फ लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन चित्त परमात्मा को भी अच्छा लगता है। चित्त सुंदर होगा तो तुम्हारा चरित्र भी सुंदर होगा, क्योंकि मन से जो शुद्ध हो, मन में जैसा होता है वैसे ही वाणी से निकल आता, वही काया पर आ जाता है। तो अपने चित्त को सरल बनाएं। पहले हमारे जीवन कितने सरल थे। कोई रिश्तेदार आ जाता था तो खुशी होती थी, क्योंकि वो काम करा जाता था। शहर में दुकानदार यदि जेंट्स होते तो दुकानों पे चले जाते, तौल करा देते, खरीदारी करा देते, माल चलवा देते। और यदि महिलाएं घर में आती थी तो पूरे घर के काम निपटा देती थी, बर्तन आदि भी मजवा देती थी, बच्चों के काम निपटा देती थी, सिलने बुलने के काम निपटा देती थी, क्योंकि प्यार भरा जीवन था। आज कोई आ जाए तो सच बताना, मुंह से तो कहते हो तुम कि बहुत खुशी हुई, आप आ गए, हमारे भाग्य खुल गए, लेकिन क्या होता है, आप अंदर से सोचते कहाँ से आ गया। 1000-2000 रुपये का नाश्ता लगाओ, और नाश्ता तो अपने आप में कहता है नाश हो जाए तुम्हारी आस्था का, तुम्हारे दरवाजे पर क्या आएगा। पहले लोग हाथ जोड़कर अभिवादन करते थे कि पधारिए, विराजिए। आजकल कोई आता तो आप कहते हलो, हमने कही हला काहे को, रहा बैठने तो दे। सोचो कैसी ज़िंदगी हो गई। कोई आता था तो हम जलपान कराते थे, हम जल पिलाते थे, कुछ खाना पीना देते थे उसको। आजकल कोई आ जाए तो बोले चाय लाओ। हमने कि राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, और कलयुग है भैया काला पानी फीक फीक के पी। आज काला पानी यानी चाय में भी पत्ती, दूध में आप काली पत्ती डाल देते हैं। लोगों के दिल काले हो गए, लोगों के व्यवहार काले हो गए, लोगों के विचार काले हो गए, और दिलों में जाले ही जाले हो गए। जब कोई पहले आता था तो बढ़िया चीज़ें बनती थी। आजकल कोई आता है बोले बिस्कुट ले आओ। हमने कहा बिस्कुट कूट कर भरा है, अब तुम्हारे घर में क्या आएगा। तो आप देखो हमारा जीवन कितना बनावटी होगा। जब कोई जाता था तो हम हाथ जोड़ के कहते थे पुनः पधारना। अब कोई कहता पुनः पधारना, बोले बाय बाय।
हमने कहा सांप काटे बिच्छू काटे तो शायद बच जाए, जिसको काटे बाय बाय सो तड़प तड़प मर जाए। जिसको बाई की बीमारी हो जाती है वो बहुत तड़पता है। आप जाने वाले को क्या आशीर्वाद दे रहे, बाय बाय यानी तुझे बाय हो जाए, और हाथ से भी कह रहे इस बार आ गया अगले बार मत आना। ऐसी पद्धतियां हैं हमारे यहाँ। वो शुद्ध पद्धतियां थीं, वो पुण्य की प्रवृत्तियां थीं। जब हम किसी को जय जिनेंद्र करते थे, जय जिनेंद्र का मतलब तुम परमात्मा हो, सामने वाला कहता था तुम भी परमात्मा हो, तुम्हारी जय हो। आप एक की जय बोलते थे, दूसरा आपकी जय बोलता था, दोनों को एहसास होता था कि हम परमात्मा हैं। आज आपने पढ़ा चोरन के पुर ना बसें सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। आप पढ़ते तो हो कि ताके घर बहु संपदा, लेकिन आज कितनी बेईमानी, कितनी चोरी, कितनी रिश्वतखोरी सब चल रही है। सब चोरी के आयाम तो हैं, ये चोरी के पड़ाव हैं। चोरी मात्र किसी की जेब से पैसे निकाल लेना और किसी की चीज़ उठा लेना, वो चोरी नहीं है। लेकिन आपने सरकार का हक सरकार को नहीं दिया, धर्म का हक धर्म को नहीं दिया। जो जैसे विभाजन हमारे आचार्यों ने बताए थे वैसे विभाजन नहीं किए तो समझ लेना कि तुम्हारा जीवन एक चोरी का है। आचार्यों ने तो कहा अपने धन के भाग कर लेना कि कितना किसको देना, और नहीं कर पाते तो तुम अपराध के भागी हो। आज आप अपराध के भागी हो। आप 100 में से 80 अपने लिए कर लेते हो और बाकी धर्म के लिए 2-4% निकाल पाते हो। तुम्हारी हालत उस व्यक्ति की तरह हो गई जो कि एक बार बोला परमात्मा हमारा मकान बिक जाएगा तो आधा आधा हिस्सा, और मकान कोई 50 लाख का होगा लेकिन उसने 1 करोड़ कीमत रखी। आप भगवान से थोड़ा बहुत थोड़ी मांगते हैं, मार्केट में तो जितना ले जाते हो उतना ही लेकर आते हो, लेकिन परमात्मा के द्वार में तो सुपर मार्केट है। यहाँ तो 2 पैसे देते हो और लाखों लेने की सोचते हो। तो वो भी उसने 1 करोड़ भगवान के सामने कह दिया, और परमात्मा की कृपा कहिए या संयोग कहिए, दूसरे दिन 1 करोड़ का मकान लेने वाला आ गया। तो उसके अंदर एक छल जगा कि परमात्मा को इतना कैसे देंगे, कह दिया दे थोड़ी सकते हैं। और उसने कहा ग्राहक से कि देख मकान तो दे दूंगा लेकिन उसके साथ एक बिल्ली दूंगा। मकान तो मात्र 100 रुपये में दे दूंगा, लेकिन जो बिल्ली है वो दूंगा 99,999 में बिल्ली दूंगा। उसने कहा मतलब क्या है? बोला देखो मेरा मतलब तुम मत पूछो, मैंने बोल दिया बिल्ली जो लेगा उससे मकान दे दूंगा, और मकान की कीमत तो मात्र 100 रुपये है। उसने कहा तू बिल्ली दे मकान दे, मुझे क्या करना। उसने पैसे दिए, मकान ले लिया। दूसरे दिन 50 रुपया लेकर मंदिर पहुंचा, कहने लगा परमात्मा हिसाब बिल्कुल जो कहा था वही लेकर आया हूँ। मकान 100 रुपये का बिका, 50 तुम ले लो, 50 मैं ले लेता हूँ। उसमें भी 50 ले लिए। आज आप ज़िंदगी में देखो कितनी दिखावट है, सजावट है, बनावट है, इसीलिए तो ज़िंदगी एक गिरावट है। आज चेहरे इतने सुंदर लगते हैं, ब्यूटी पार्लर। परिवार क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि ब्यूटी पार्लर की सजी सजाई आपने दुल्हन देखी और दूसरे दिन उसके मेकअप उतरने के बाद ऐसे हो जाती है जैसे पलस्तर उतर गया हो दीवार का। फिर वो क्या परिवार में अच्छी लगेगी? आपने चमक धमक में होटल में देखी, अरे परिवारों में देखो, आज से जिससे संबंध बनाना उसके घर में जाकर देखो, क्या दिखावट करना। आप लोग सोचते हैं ये दुनिया एक नहीं अनेकों। रावण ने छल किया, प्रद्युम्न के साथ छल किया, पांडवों के साथ कितनी बार मारने की योजना बनाई। रानी चेलना को लाने के लिए छल बल से लाए, जैन धर्म के वन के लाए राजा श्रेणी। लेकिन बहुत से छल ऐसे करने पड़ते हैं जो आपको शुभ के तरफ होते हैं, इशारा करते हैं। बहुत छल आप ऐसा करते हैं जो अशुभ की तरफ ले जाते हैं। जो आपने कामना वासनाओं की पूर्ति के लिए धन की आसक्ति में जो छल किए हैं वो पाप प्रवृत्तियां हैं। और धर्म के लिए झूठ बोल देना, धर्म के लिए छल भी कर लेना। जैसा सेठ सुदर्शन ने कहा था कि मैं पुरुष नहीं हूँ। आप सोचते हैं इतनी बड़ी अपनी हीनता दिखाना, लेकिन क्यों? अपने चरित्र को बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जब कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ जाता, छल माया भी करना पड़ जाती है। लेकिन छल कब करना? जिस प्रकार से धर्म रक्षा के लिए विष्णु कुमार मुनि ने छोटा सा रूप बनाया, क्योंकि उन्होंने नहीं बताया, मुनि के भेष में नहीं आए, लेकिन क्यों उन्हें पता था कि मुझे छल भी धर्म की रक्षा के लिए करना पड़ा, तो वो छल भी सरलता कहलाएगी, छल भी हमारी सरलता कहलाएगी। तो आप जीवन में ये ध्यान रखिए कि आपको छल नहीं करना है,
क्योंकि छल करके बिल्ली भले दूध पी ले, लेकिन वो दूध पी सकती है, मालिक अंधा नहीं हो सकता, उसे डंडा पड़ेगा। शुतुरमुर्ग जब भी कोई उस पर शिकार करने आता है तो वो सोचता है शिकारी से कैसा बचा जाए, अपना मुंह घुसा लेता है मिट्टी में। ध्यान रखना, यदि देखेगा शिकारी से तो बचने का शायद प्रयास करे और बच भी जाए, लेकिन वो बचने का प्रयास नहीं करता है, वो मुंह छुपा लेता है। बिल्ली भी आंख बंद कर लेती है, बिल्ली के बंद कर लेने से आंख मालिक अंधा नहीं हो जाता है। और कई लोग कहते हैं कि हमें तो माता जी ज्ञान ही नहीं, तो हमें क्या पाप लगेगा। अरे ज्ञान हो या नहीं हो, तुम अंधे हो सकते हो, पाप अंधे नहीं हो सकते हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखना, आप छल कपट मत करो। किसी से क्या रुपयों पैसों के लिए छल कर लेते हो, किसी से कोई चीज़ों के लिए छल कर लेते हो, कोई चीज़ नाम भरी के लिए आप छल कर लेते हो। आज की ज़िंदगी उस नेता के झंडे की तरह हो गई जो अपने अटैची में हर झंडा रखता है, जरा सी पद प्रतिष्ठा में हानि हो, जरा सा सम्मान नहीं मिले, विपक्ष में चले जाते हैं। फिर जिनके गुणगान करते थे उन्हें गालियां देने लगते हैं, जिनके जयकारा लगा रहे थे उनके मुर्देबाद के नारे लगाने लगते हैं, जिनके बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाते थे उन्हीं को हाय हाय करने लगते हैं, उन्हीं के मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, उन्हीं को नीचे जेल भेजने की योजना बनाते हैं। पता नहीं सत्ता में आते ही लोग कैसे भगवान की तरह हो जाते हैं। जो सत्ता में आने के पहले उन्हीं बातों पर गालियां दे रहे थे वही समर्थन में उतर जाते हैं, क्योंकि भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, और बुत भी कभी बद नहीं होते, दावा है खुदाई का। संस्था की सहयोग करता है